नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। अब मैं ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले युवा जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज। खेतड़ी में समारोह पूर्वक मनाया गया 13वां विरासत दिवस समारोह। 5000 दीपक जलाकर जगमग किया ऐतिहासिक पन्ना शाह तालाब। स्वामी विवेकानंद पर राजा अजीत सिंह की निकाली झांकियां। खेतड़ी कस्बे में मंगलवार शाम को रामकृष्ण मिशन की ओर से विरासत दिवस समारोह मनाया गया। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ताओं की ओर से ऐतिहासिक पन्ना शाह तालाब को भव्य रूप से सजाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीम का थाना कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि स्वामी आत्मानिष्ठ महाराज, शिक्षाविद अशोक सिंह शेखावत थे, जबकि अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष गीता सैनी ने की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने कहा है कि एक खेतड़ी का सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर दो महान विभूतियों ने अपनी दोस्ती से पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई थी। ऐसे महान विभूतियों को इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती हैं, जिन्होंने अपने जीवन को उदाहरण के तौर पर देश के सामने पेश किया है। स्वामी जी का एक सन्यासी जीवन अनुशासन से भरपूर था और राष्ट्र को समर्पित था, जिससे भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर पाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन व लगन होने का जज्बा होना चाहिए। युवाओं को इस महान विभूति से प्रेरणा लेकर जीवन की राह बदलने में सहायक होती है। खेतड़ी में बना अजीत विवेक संग्रहालय यहां आने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। मिशन सचिव स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के खेतड़ी में आने के 125 वर्ष पूर्ण होने पर 13वां खेतड़ी विरासत दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद व देश को सनातन धर्म की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में खेतड़ी विरासत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेश अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति का परचम लहराते हुए देश को विश्व में विख्यात कर दिया था। राजा अजीत सिंह व स्वामी विवेकानंद की गहरी मित्रता के चलते खेतड़ी को अलग पहचान मिल पाई थी, जिसकी बदौलत खेतड़ी आज भी दो महान विभूतियों को दोस्ती और उसकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान खेतड़ी में राज्य के उप जिला अस्पताल के सामने लगी राजा अजीत सिंह की प्रतिमा के सामने स्वामी विवेकानंद व राजा अजीत सिंह की संजीव झांकियां शुरू की गई, जो पूरे कस्बे में होते हुए ऐतिहासिक पन्ना शाह तालाब पर पहुंची, जहां 5000 दीपक जलाकर पन्ना शाह तालाब पर विरासत दिवस समारोह मनाया गया। खेतड़ी में विरासत दिवस पर उन्होंने होने वाले कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वहीं क्षेत्र की जनता को भी धर्म व संस्कृति के प्रति आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पे उपस्थित स्वामी जन, नागरिक, मीडिया, जनप्रतिनिधि, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय विधायक प्रतिनिधि, बहुत सारी संख्या में उपस्थित नागरिक जन, आज मैं कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन विभूति स्वामी विवेकानंद जी के इस ऐतिहासिक स्थान पर, जहाँ पर उनका प्रवास रहा, जहां से हमें मार्गदर्शन मिला और उनके प्रवास की घटनाएं हमारे इतिहास में, हमारे स्मृति पटल में दर्ज हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ की नगर पालिका का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्मृति को हर साल जिंदा रखा और गत 13 वर्षों से ये समारोह पूर्वक मनाते आ रहे हैं। ऐसी विभूतियां इतिहास में बहुत विरली होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। एक सन्यासी जीवन, एक ऐसा जीवन जो कि अनुशासन से भरपूर था, एक ऐसा जीवन जो कि राष्ट्र को समर्पित था, एक ऐसा जीवन जो भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत को अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचा पाया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस समय हमारे कॉलेज में कुछ मॉरल साइंस की और कुछ किताबें साथ में पढ़ना आवश्यक होता था। तो उस समय मुझे ये चांस मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पुस्तकें पढ़ सकूं, जिसमें खास तौर से उनकी पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, उनकी आत्मकथा। आप विश्वास करेंगे
कि शायद वो मेरी जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे ये एहसास हुआ कि कोई भी लक्ष्य यदि हम जीवन में तय कर लेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसे पा नहीं सके, बशर्ते हम में वो अनुशासन हो, हम में वो लगन हो, हम में वो पैशन हो और हम में वो मेहनत करने का जज्बा हो। स्वामी जी का जो जीवन है वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से भरा हुआ है जो कि हमारी जीवन शैली में यदि हम किंचित मात्र भी ले आते हैं तो हम एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। यूं ही अगर एक किताब में अगर आप पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, खास तौर से बहुत बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूंगी जब हम युवावस्था में होते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारी विभूतियां हमारे मानस पटल पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं और शायद हमारे जीवन की राह भी बदल देती है। ऐसे ही कुछ क्षण, ऐसे ही कुछ स्मृतियां मेरे भी युवावस्था में मुझे स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़कर मैं लाभान्वित हुई और शायद आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ उन्हीं आदर्शों का, उन्हीं नियमों का, उन्हीं जीवन शैली को कुछ हद तक अपनाकर हमने ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं। मैं चाहती हूँ कि खास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा विद्यार्थी वर्ग है, स्वामी जी की इन कृतियों को जरूर पढ़े, शैक्षणिक भ्रमण में जो म्यूजियम है इसको आकर देखे और उनकी जीवन शैली को अपनाए। उनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है वो मैं आपको कहना चाहूंगी, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट। उठो, जागो और रुको मत जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।